ईरान इजराइल में जंग का खतरा। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। भारत ने ईरान में हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बाइडेन की ईरान को चेतावनी, हमला न करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इजराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं है और एक और नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही की धमकी दे डाली, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। इधर भारत समेत 6 देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। अब इसका असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया फ्लाइट्स ने शनिवार 13 अप्रैल को ईरानी एयर स्पेस से गुजरना बंद कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। सूत्रों ने बताया कि यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट ईरानी एयर स्पेस से बचते हुए लंबे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर जा रही है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली फाइटर जेट्स ने हमला किया था। इसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। ईरान के मीडिया के अनुसार इजरायली हमले में 2 जनरल समेत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 7 जवान मारे गए थे। ईरान ने उसी वक्त बदले के संकेत दे दिए थे और शुक्रवार 12 अप्रैल से ही उम्मीद जताई जा रही है कि तेहरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इजरायली सेना ने कहा कि इसने अभी तक नागरिकों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। उसने कई तरह के हालातों के लिए तैयारी की हुई है। गुरुवार को विदेश मंत्री इजराइल कात्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फारसी भाषा में ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपने इलाके से हमला करता है तो इजराइल भी जवाबी कार्यवाही करेगा और ईरान पर हमला किया जाएगा। वहीं भारत, फ्रांस, रूस, अमेरिका समेत कई मुल्कों ने अपने नागरिकों से मिडिल ईस्ट के इन दोनों ही देशों की यात्रा करने से बचने को कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि अगले नोटिस तक ईरान या इजराइल की यात्रा नहीं करें। वो सभी जो वर्तमान में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। चलिए अब आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा देती हूं कि ईरान और इजराइल में तनाव क्यों बढ़ गया है। फर्स्ट पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान द्वारा कभी भी हमला करने की बात कही है। बाइडेन ने इसी को देखते हुए ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इजराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। सेकंड पॉइंट, दूसरी ओर ईरान दूतावास पर हमले को अपने ऊपर हुए हमले के रूप में देख रहा है। ईरान इस बार लेबनान में हिजबुल्लाह की सहायता के बजाय इजराइल पर सीधा हमला करने की योजना बना रहा है। थर्ड पॉइंट, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग अभी ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वो वहां के भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण करवाएं। फोर्थ पॉइंट, ईरान में तकरीबन 4000 भारतीय रहते हैं, तो वहीं इजराइल में 18,500 भारतीय रहते हैं। जानकारी के अनुसार भारत सरकार दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की संभावित निकासी सहित विभिन्न स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। फिफ्थ पॉइंट, बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल को दंडित किया जाएगा। यहाँ बता दें कि ईरान के पास इजराइल पर सीधे हमला करने में सक्षम मिसाइलें भी हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।